सकती उंगली। जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना, सख्ती नहीं होगी, लोग सुधरने वाले नहीं है। का बदमाशी तो योगी ने कि थोड़े जैसे को तैसा करके कोई गलती नहीं करी है मेरी नजर में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर जो अपनी जगह भी सही है। उनने जो योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल हो चुकी है यूपी के अंदर, कोई भी काम नहीं कर रही है। नहीं हुई। अगर किसी का बेटा किसी रेप कर रहा है तो क्या परिवार ने बोला है उसे कि जाओ किसी के साथ तो गलत काम जो गलत काम करता ना वो डरता है, वो चाहता है सरकार यहाँ से जाए, जो अपना गलत काम का बिजनेस दोबारा से चालू कर सके। किसी के घर तोड़ेंगे तो उससे पहले है ना सुप्रीम कोर्ट को पहले वो जाना चाहिए ना भाई, तुम्हारा घर टूटेगा 20 दिन का टाइम दो, जैसे वो घर खाली कर ले। अगर नोटिस दिया जाता है तो ठीक है, नहीं दिया जाता वो गलत है। और चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी है, बिना संविधान के कुछ नहीं होना चाहिए। गैर संविधान कुछ भी होगा वो गलत है। परिवार को सब कुछ मालूम होता है कि मेरे घर में 6 आदमी है, 6 आदमी क्या क्या करते हैं। 400 रुपए का जब सिलेंडर मिलता था तो किसी ने बोला कि हमें फ्री में चाहिए। आज 800 का 1200 का हो गया है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो पहले था उसी रेट में हमें सिलेंडर मिलना चाहिए, राशन उसी रेट में मिलना चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है चांदनी चौक पर, और यहाँ पर मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, और फैसला ये है कि आप बिना नोटिस के किसी के भी घर को तोड़ा नहीं जा सकता। बाबा का बुलडोजर आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और बाबा का बुलडोजर कभी भी किसी के भी घर पर चलाया जाता था अगर वो अपराधी निकलता था तो। और अब ये फैसला लिया गया है कि अब बाबा भी अपना बुलडोजर किसी के भी घर पर यूं ही नहीं चला सकते, उन्हें 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो जो अधिकारी उन घर को तोड़ेगा उस अधिकारी को वो घर बनवा कर देना होगा। लेकिन इससे पहले जितने घर तोड़े गए उनका क्या होगा? जनता हमारे साथ है, इसलिए जनता से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस फैसले में उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का सही है? कौन सा वाला? यही कि आपको 15 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, अगर आप नोटिस नहीं देते हैं तो आप घर नहीं तोड़ सकते किसी का यूं ही। टोटली गलत है ये। अगर किसी को जो कहते हैं ना क्या कि अगर वो गिल्ट है वो, तो आपको करना चाहिए उसके पास, उसमें नो डाउट। नहीं, आपका कहना है कि अगर कोई अपराधी पाया जाता है, आरोपी पाया जाता है तो उसके घर को तोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन सजा परिवार को क्यों? घर तोड़ने से तो सजा परिवार को मिलेगी। परिवार का मतलब नहीं होता है परिवार, क्योंकि सब शामिल है उसमें। हाँ। ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने गलती करी, मैं दारू पी के घर पे गया, उसमें अगर किसी को मैंने कहा कि वो अरे बड़े भाई ऐसा काम कर, ये वाला वो ऐसा कर दियो, तो वो करेगा ना वो, तो उसने किया। तो क्या परिवार के कहने पर कोई अपराध करता है क्या? जी, अच्छा, ऐसा है क्या? परिवार को सब कुछ मालूम होता है कि मेरे घर में 6 आदमी है, 6 आदमी क्या क्या करते हैं। अच्छा, अगर किसी का बेटा किसी का रेप कर रहा है तो क्या परिवार ने बोला है उसे कि जाओ किसी के साथ तो गलत काम करो? गलत बात, ये गलत बात। परिवार कभी नहीं बोलेगा। दूसरे अपराधियों में मैसेज तो जाएगा जो प्यार परिवार से प्यार करते हैं। भैया 2 4 10 50 घर टूट जाएगा, लेकिन 50,000 जो आपराधिक मानसिकता के हैं उनमें एक भय का माहौल तो होगा। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा मोटा नुकसान भी सहना पड़ता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, चित्रकूट में एक महिला के साथ गलत काम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है चित्रकूट में, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके लिए आपको अलग बात है, उसके लिए आप इम्पोज करो। ज्यादातर ऐसे ही अपराध पाए गए हैं जिनमें घर तोड़े गए हैं लोगों के। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बाबा का बुलडोजर ऐसे ही आरोपियों के घर पे चला है जिन्होंने हुआ है। देखिए बुलडोजर के खिलाफ क्या, मुझे किसी के खिलाफ नहीं करना है, सीधे जो फैसला लिया है मैं उस फैसले के बारे में पूछ रही हूँ, उस फैसले के बारे में पूछ रही हूँ। वो फैसला आपके हिसाब से सही है नहीं है? बातें कर रहे हैं आप, हमें बुलडोजर के खिलाफ बात करनी है। बुलडोजर टोटली ठीक है, ठीक है आपके हिसाब से टोटली ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या फैसला? कहा बुलडोजर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि बिना नोटिस के बुलडोजर नहीं चल सकता। पहले बिना नोटिस के चलता था। पढ़िए पहले पूरा पढ़िए। आप बता दीजिए, आपने क्या सुना है? मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें ये कहा गया है कि अगर जो भी गिल्टी है, अगर जिसने इंक्रोचमेंट की है उसके हिसाब से उसको आप बुलडोजर से चलाओ बस, और कोई इशू है ही नहीं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप मुझे पोस्ट कर दो इस बात के लिए जो उसने गलत किया, उसने दवाई खाई उसको मार दो, ऐसा थोड़ा होता है।
और झूठ मूठ के आप इधर ना लगाओ, फिर गलत कर दिया आपके साथ पोस्ट करके मैं, अच्छा, फिर अच्छा क्या होता है? आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? क्या बताएंगे अंडा? आप बता तो रहे हो, मैं तो बता क्या, आप ही आप बताओ ना। बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बुलडोजर को लेकर के, आपको पोस्ट क्या लग रहा है कि करके बिना बिना नोटिस के आप किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते, ये कहाँ तक सही है? देखो ऐसा है, पहले तो वो नोटिस तो जाना चाहिए कि कन्फर्म है। नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है तो ठीक है, नहीं दिया जाता वो गलत है। और चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी है, बिना संविधान के कुछ नहीं होना चाहिए। गैर संविधान कुछ भी होगा वो गलत है। किसी के घर तोड़ेंगे तो उससे पहले है ना सुप्रीम कोर्ट को मतलब वो देना चाहिए ना भाई, तुम्हारा घर टूटेगा 20 दिन का टाइम दो, जैसे वो घर खाली कर ले। अगर कर ले मतलब बगैर मतलब किसी का कुछ लेना ना देना, मशीन लेके घर तोड़ दे, ऐसा क्या कोर्ट दो फैसला है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, ठीक करा रोक लगाया। हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल हो चुकी है यूपी के अंदर, कोई भी काम नहीं कर रही है। तो फेल नहीं हुई, फेल हो गई है, क्या काम कराए हैं? ये गलत है। जो गलत काम करता ना वो डरता है, वो चाहता है सरकार यहाँ से जाए, जो अपना गलत काम का बिजनेस दोबारा से चालू कर सके। मुख्तार अंसारी को जेल देगा मारा गया था। हमारे देश में कुछ सीटें उसने घेरनी नहीं करता, टेढ़ी करनी पड़ती उंगली। जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना, सख्ती नहीं होगी, लोग सुधरने वाले नहीं है, ये भी ध्यान रख लियो। मुख्तार अंसारी को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जेल देगा मारा गया था। ये बात किसकी बोल रहे हैं? क्यों जेल देगा मारा गया था? हम कह रहे खुले जेल देगा मारा गया था। अतीक अहमद भाई कुत्ता मारा गया था, इंडिया खाली हो गया क्या? बताओ। नहीं, इन्होंने तो ऐसा नहीं बोला। सब यहीं खड़े हैं, बताओ। मुद्दे की बात करो ना। अतीक अहमद की यूपी में तू बोलती, कोई भी आदमी उसके खिलाफ नहीं बोलता था, और वो किसी के घर में पहुंच गया ना कि 10 लाख का घर है तो जाकर कर बैठेगा और 2 लाख उसको देगा कि भैया कल से ये घर मेरा है। इस तरीका बदमाशी तो योगी ने कि थोड़े जैसे को तैसा करके कोई गलती नहीं करी है मेरी नजर में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर जो अपनी जगह भी सही है, उनने जो 15 दिन का टाइम दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी सही है कि 15 दिन को इसलिए दिया गया है कि वो लोग अपने घर बार का रहने का इंतजाम कर सके, उसके बाद आप उनको तोड़ सकते हो। तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया कि आप मकान नहीं तोड़ सकते। बिना नोटिस के नहीं हाँ, कर सकते। बिना नोटिस के नहीं तोड़ सकते आप लोग मकान। अच्छा, ये बाबा के जो बाबा का बुलडोजर है, पहले अपनी मर्जी से चलता था, अब बाबा की मर्जी नहीं रही उस पर। ये पैदाइश से लेके उत्पादन तक का भाजपा जिम्मेदार है, बीजेपी तो बाद में आई। अच्छा, ये बाबा जो बार बार कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, कारण है क्या कारण है? क्या उसका कारण ये है कि अभी 5 साल पहले 6 साल पहले हम लोग पढ़ते थे लिखते थे, हमें पता नहीं था कि क्या आता है, पहले क्या होता था। पुराने जमाने में हमको पता नहीं था। हमने जो पढ़ी लिखी हम वो भी नहीं मानते, अभी भी नहीं मानते। हम जात पात धर्म को नहीं मानते, नहीं मानते हम। हाँ, वो जगह मानते हैं हम जहाँ उपयोग होता है उस चीज का। कटेंगे तो बटेंगे का मतलब है कि जैसे झाड़ू फॉर एग्जाम्पल, तिनका ले लो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तिला तोड़ो टूट जाएंगे, इकट्ठा करो कोई नहीं तोड़ पाएगा। बार बार जो कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, सनातन धर्म खतरे में है, और भारत में 80% हिंदू है। नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, बताइए। पहले एक अखंड भारत हुआ करता था। हाँ। अफगानिस्तान हमारा हिस्सा, पाकिस्तान हमारा हिस्सा, बांग्लादेश हमारा हिस्सा, इवन दैट ईरान भी हमारा हिस्सा। आज हम कितने हाँ, अपने देश में अपनी अस्मिता को बचाने के लिए एक जंग लड़नी पड़ रही है, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सिंपल सा। अब बताने को रहा क्या, आप इतने से अगर इतने आते जा रहे हो और आज इस देश के बाद आपके पास कोई जगह नहीं बची है जहाँ आप जाकर रह सको, तो बट लो, सिंपल सा भी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके बाद अब बाबा के बुलडोजर पर बाबा की मर्जी नहीं चलेगी, अब जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहेगा वैसा होगा, क्या कहेंगे? तो क्या इस देश में पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वतः संज्ञान वहाँ लिए जाते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की या किसी संप्रदाय विशेष की प्रॉब्लम्स हो रही हो। भारत है, अखंड भारत है, भारत है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। हम सांप्रदायिक नहीं है, हम सांप्रदायिक नहीं है तभी तो तक बचे हुए हैं, वरना तो खत्म हो गए होते। पर सबसे बड़ी बात यह, सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर तो दिखा, अच्छा वो बुलडोजर चल किन पर है ये नहीं दिखा। ये नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट की माने देखो, एक भय बिन, हमारी रामायण में लिखा है भय बिन होत न प्रीत। अगर भय नहीं होगा तो कोई भी बंदा डरेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी तो एक भाई है कि हम गलत करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमको सजा देगा।
मेहनत करके ले रहा हूँ भाई। आप बताइए आपका क्या कहना नहीं, जितने मर्जी जोड़ लगा लो, न महंगाई घटेगी न बेरोजगारी घटेगी। जितनी मर्जी घोड़े खोल लो, जितनी मर्जी गाली पकड़ो, आप न महंगाई घटा सकते न रोजगार पैदा कर बाकी न रहा। गाली तो मतलब ही नहीं किसी का भी पकड़ने का। आदमी को अगर कमान है ना, खुद कमाएगा, ठीक है, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। शुरू से खुद कमाता, खुद खाता, खुद पहनता, रोज मुआ होता, रोज पानी पीना आदमी को। मजदूर आदमी को चाहिए होता है, मजदूर आदमी को चाहिए होता है, मेहनत करेगा खागा, मेहनत न करेगा तो घर पे खतौड़ी पहुंचा देगा। कोई भी पहुंचा देगा घर पे। सरकार उसको घर पे दे देगा कि लो वही लो राशन लुट लो, ये मेरे बच्चों को पाल लो। बोले मेरे को नहीं, तू बोलना, मेरे को नहीं बोलना, मुझे भी नहीं बोलना। बोलो नाराज हो रहे हैं आप? नहीं, नाराज नहीं हो रहा। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भाजपा का तो कोई तो वजह होगी आपकी। मैं सपोर्ट में तो यही नहीं मालूम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे को ये भी नहीं मालूम। मैंने सुनी नहीं इनकी बात। हमें भाई गरीब इंसान, हमें 400 रुपए का सिलेंडर चाहिए, 800 का नहीं चाहिए। हमें मजदूर आज तुम्हें 400 का दे कमाने वाले हम 300 भैया, हम तो फ्री में चाहिए। मैं कितना सुनाता हूँ भोपाल का आपको। 400 रुपए का जब सिलेंडर मिलता था तो किसी ने बोला कि हमें फ्री में चाहिए। आज 800 का 1200 का हो गया है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो पहले था उसी रेट में हमें सिलेंडर मिलना चाहिए, राशन उसी रेट में मिलना चाहिए। भाई मोदी जी अपने घर से पैदा नहीं करता सिलेंडर, तो हमारे जेब से तो लूट के ले जाते हैं, हमारे जेब से तो लूट के ले जाते हैं। मोदी अपनी जेब से नहीं, हमारी जेब से दे रहा, हमारी जेब काट के। किसी की नहीं है, सच चेक करो, सच। कोई कहते 300-200 रुपए में लेबर मिलती है, भाई साहब 600 रुपए से नीचे 8 घंटे का कोई नहीं देता। कहाँ हो आप? कौन से देश में हो? हिंदुस्तान है ये। दिल्ली में 300-200 रुपए में दिहाड़ी है भाई, पॉसिबल है? आज की डेट में 200-300 रुपए मिलता है कोई पॉसिबिलिटी है? मैं 200-300 रुपए में दिहाड़ी करता हूँ। हाउ कैन इट पॉसिबल भैया? कैसी बातें कर रहे हो? 8 घंटे फैक्ट्री में कितना मिलता है? कितना मिलता है? बताओ आप बताओ 8 घंटे का कितना मिलता है? जरूरी थोड़ी है 300 रुपए के भी तो करता होगा, ये भी तो पता है करता होगा ना 300 रुपए में। अपनी मर्जी है ना इसकी, कमाल कर रहे हैं आप। एक मजदूर लाके दिखा दो ना 300 रुपए में, के हिसाब से देखा यार। यहाँ दिहाड़ी के लिए मजदूर 300 रुपए में लाकर दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। दिल्ली बेच पे मिलता है 300 रुपए, 9,000 रुपए 8,000 रुपए दिल्ली बेच पे मिलता है। महीना मिलती। दिल्ली में 300 रुपए मजदूरी, 9,000 रुपए लेबर है सैलरी बेस पे दिल्ली के अंदर। 8 घंटे का कमाने वाला तो यही बताएगा। अगर 9,000 रुपए कमाने तो 9,000 बताएगा भाई, 8,000 कमाने तो पहले कितनी मिलती थी? पहले तो हम छोटे थे, काम नहीं करते थे। जब से हम काम कर रहे हैं तो 300-350 रुपए दिहाड़ी मिलती है 8 घंटे की। अब उसमें हम अपना घर चलाएंगे या सिलेंडर भरवाएंगे या ये करवाएंगे? भाई बताओ। ये लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद चल रहा है। कुछ जनता सपोर्ट में है और कुछ जनता इस बात का विरोध कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बाबा का बुलडोजर उन्हीं लोगों पर चलता है, उन्हीं लोगों के घरों पर चलता है जो लोग अपराधी होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो गलत फैसला है और बाबा जो कर रहे थे वही सही है। खैर देखते हैं कि इस फैसले से आगे क्या होता है क्या नहीं। आपको लगातार अपडेट करते थे, तो बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर।